अब देखो कल हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो साझेदारी होती है, व्हाट इज द पार्टनरशिप, ठीक है, वो हमने कल पढ़ लिया था। जब मिनिमम 2 और मोर पर्संस, 2 और 2 से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में, ठीक है, पूर्व निर्धारित अनुपात में। उसे क्या बोला जाता है, साझेदारी या पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, है ना, इनकी लाइफ जो अनलिमिटेड होती है, और क्या क्या पढ़ा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, वेद उद्देश्य होना चाहिए, और वेद कार्य होने चाहिए इनके, ठीक है। ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसका नाम क्या था, देवेश, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जितने भी बिजनेस की, उन सब के ऊपर एक एक्ट लगता है। क्या लगता है, एक्ट। वो एक्ट ही बताता है कि आपको अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, और उस एक्ट के सारे प्रोविजन हमें मानने पड़ते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें जो अकाउंटिंग का पार्ट है, टोटली अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट गारंटी, यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस में नया आता है, या रनिंग पार्टनर भी कहता है कि मुझे कम से कम इतने प्रॉफिट की तो गारंटी मिलनी चाहिए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड हमने पढ़ा पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर आपने कोई गलती कर दी, किस चीज में गलती कर दी, जो भी चीज पार्टनर्स को देनी थी या लेनी थी उसमें, ठीक है, यानी अकाउंटिंग में आपने कुछ भी गलती कर रखी है, उसको हम वापस सुधारेंगे कैसे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो टोटली इन 3 पार्ट्स में हमने चैप्टर को क्या कर रखा है, बांट रखा है। फिर हमने कल P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा था, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, कौन बताएगा, मोनिका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, वेरी गुड। हमने इस साल जो प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट का हम करते क्या है, जो भी प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट मतलब समझते हो, सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, सारी इनकम हमने उसमें कंसीडर कर रखी है, यानी सारे खर्चे घटाने के बाद, सारी इनकम जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, जो बिजनेस के मालिक का होता है, ओनर का, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब यहां पर तो बिजनेस के मालिक क्या एक ही होगा या एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा, क्योंकि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में मालिक जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, और वो बिजनेस के जो ओनर हैं, पार्टनर्स, वो फर्म से क्या क्या चीज लेते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हम अपने आप को हमेशा क्या मानते हुए चलते हैं, बिजनेस, यानी हम कौन है, हम पार्टनरशिप फर्म है, यानी वो बिजनेस है हम, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर लिखना होता है बाय नेट प्रॉफिट, कि हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये साल की एंड में बनता है, एंड में जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको उठा के हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर अब पार्टनर को जो भी चीज हमें देनी है, वो सारी चीजें इसके डेबिट में लिखी जाती है। अब पार्टनर को हम क्या क्या दे सकते हैं, हम पार्टनर को दे सकते हैं सैलरी, तो मैं क्या लिखता हूं, टू पार्टनर्स सैलरी, ए को दी तो ए, बी को दी तो बी, ठीक है। और पार्टनर को क्या दे सकते हैं, टू पार्टनर्स बोनस, अच्छा बोनस नहीं, कमीशन, कमीशन के साथ और क्या दे सकते हैं, रेम्युनरेशन। कमीशन होता है फिक्स, जैसे सेल जितनी करोगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। रेम्युनरेशन होता है एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा सैलरी के अलावा, है ना। ये भी ए को मिला तो ए, बी को मिला तो बी। एक पार्टनर्स ने जो बिजनेस को पैसा दिया, कैपिटल, उसके ऊपर वो क्या लेते हैं, हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम पार्टनर्स को देते हैं, तो क्या लिखते हैं, टू में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को दिया तो ए, बी को दिया तो बी, क्लियर। और क्या चीजें हो सकती है जो हम पार्टनर्स को दे सकते हैं, लगभग इतनी थी। एक चीज हम पार्टनर से लेते भी है, ड्राइंग, सुना है कभी ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। उसने हमें पैसे दिए तो हमसे ब्याज लिया, हम कौन है, हम पार्टनरशिप फर्म है, हम बिजनेस नहीं है। लक्ष्य, हम कौन है, बिजनेस, हम पार्टनरशिप फर्म है, हम पार्टनर नहीं है,
समझ लो। तो उसने हमें पैसा दिया, मालिकों ने हमसे ब्याज लिया, तो अब हम भी कहेंगे कि आपने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर हमसे पैसा लिया, जिसे हमने क्या बोला, ड्राइंग, तो उस पर अब आपको भी ब्याज देना पड़ेगा, यानी आप हमें ब्याज दो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आने पर हमारे लिए इनकम है। खर्चे हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है। तो जो भी चीज मैंने पार्टनर को दी वो सब मैंने डेबिट में लिख दी, और पार्टनर से अगर कोई चीज लूंगा तो वो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। कहां पर, बाई साइड में। क्या ले सकता हूं मैं पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ए से लिया तो ए और बी से लिया तो बी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साइड में लिखे जाने वाले कोई भी दो आइटम के नाम लिखो, क्योंकि डेबिट में तो सबको याद रहता है, क्रेडिट में क्या होता है बच्चों के दिमाग से निकल जाता है। एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ये सब होने के बाद सपोज कीजिए मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं। मैंने कहा इस साल मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 5 लाख। मैंने पार्टनर को सैलरी दे दी, 50-50 हजार मैंने क्या दे दी इनको, सैलरी। तो टोटली 1 लाख रुपीज हम सैलरी पे कर चुके हैं। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 1 लाख सैलरी दे दी, क्या बचा, 4 लाख। इसमें से हमने ए को दिया कमीशन 30 हजार का और बी को दिया कमीशन 20 हजार का, तो 50 हजार हमने क्या दे दिया, कमीशन। फिर मैंने कहा इनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, ए ने ज्यादा पैसा लगा रखा था, बी ने कम लगा रखा था, तो इसके हिसाब से ए को हमने दिए 40,000 और बी को हमने दिए 20,000 इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 60,000। ठीक है, तो बताओ मेरे पास टोटल प्रॉफिट अवेलेबल था 5 लाख, जिनमें से 1,50,000 और 60,000 टोटल मिलाकर 2,10,000 मैं दे चुका हूं पार्टनर्स को। अब जो प्रॉफिट बचा, कितना बचा, 2,90,000। ठीक है, अच्छा मैंने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया, मैंने कहा 10-10 हजार रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। तो इससे हमारी इनकम बढ़ी कि कम हुई, इनकम बढ़ी। जहां मेरा प्रॉफिट पहले 5 लाख था, अब मेरे पास 5,20,000 है। 5,20,000 में से अब मैं 2,10,000 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो इस बार मेरे पास कितना बच जाएगा, यानी टोटल मेरे पास क्रेडिट साइड में 5,20,000, डेबिट में मेरे पास है 2,10,000। ठीक है, तो इस इनकम में से ये सारे खर्चे अगर मैं माइनस कर दूं 2,10, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा 3,10,000। इसका हम क्या करते हैं, इसको भी हम पार्टनर्स में ही उनकी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ गए, यानी जो बच जाएगा उसको मैं लिखूंगा यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे, 2, ए और बी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो 3,10,000 बचे थे उसे पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। मान लो तो कितना आ जाएगा, एक का हिस्सा 1,55,000 ए का और 1,55,000 ही बी का, मैंने इसको हाफ कर दिया। ये होता हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जितना इजी है, वैसे है तो ये इजी, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब होता क्या इसमें, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये वाली चीजें, ये हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करनी पड़ती है। सॉरी, कमीशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में ऐसी है जिनकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो मैंने आपको बता दिया, इतना इतना है, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे बताएगा नहीं, वो कुछ और वैल्यूज देगा और आपसे कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ। समझ गए, तो अब हमें क्या करना है, हमें करनी है कैलकुलेशन किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो आज मेरा जो टॉपिक होने वाला वो ये होने वाला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट। अदरवाइज सारी चीजें क्वेश्चन आपको खुद बताए, वो कहेगा सैलरी जो है हर महीने की कितनी है या पूरे साल की कितनी है, बता देगा। हर महीने की सैलरी या हर साल की सैलरी आपको क्या करेगा, चला जाना है क्या, अब हमें दो चीजों की कैलकुलेशन करनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो देखो अपने सिस्टम फिक्स है, कौन सा क्वेश्चन कहां से कितने मार्क्स का आएगा वो सब मैं यहां पर बताऊंगा। तो आपको वही चीज पे फोकस करना है कि ये 2 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा, ये 3 नंबर का आएगा, ये 1 नंबर का आएगा। क्लियर, तो अब जो मैं आपको करवा रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनमें से आपके एक क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है, आता है ये 2 नंबर का। ठीक है, नहीं आया तो बेटा घर पे बैठ जाओ, टाबर ही आए तो आपको टाबर ही देखने हैं।
हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूंजी पर ब्याज। क्या बोलते हैं? अरे कुछ बोले ही नहीं। चुप, अरे आवाज नहीं। अरे फिर पूंजी पर ब्याज। बेटा मैं फ्री कर दूंगा 2 मिनट में, परमानेंटली घर पे बैठा दूंगा, ठीक है? पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ो, टाइम पास करना है तो घर पे बैठो। कहाँ बैठो? फिर क्या कह रहा हूं, कहाँ बैठो? घर पे। टाइम पास करना है तो अपने यहाँ टाइम पास करने वाले बच्चे हैं ही नहीं। पूंजी पर ब्याज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। कितने मेथड? 2। फर्स्ट मेथड है हमारे पास जिसका नाम है सिंपल मेथड। फर्स्ट सिंपल मेथड, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं? साधारण विधि, ठीक है? और दूसरा जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। कितने? 3। 2 तो सेम ही है, सिंपल और प्रोडक्ट वहां पर भी है, सिंपल और प्रोडक्ट यहां पर भी। वहां एक तीसरा मेथड और है, ठीक है? वो अपन करेंगे बाद में। तो पहले इसको अच्छे से समझने का ट्राई करो। आ जाओ फटाफट आ जाओ। अब देखो, सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो, हमें इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? फॉर्मूलाज। सिंपल मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल, अच्छा मैं अगर आपको ये कहूं, इसको पहले छोड़ो, 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है? इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021, और ए ने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाए 5 लाख रुपए और बी ने लगाए 6 लाख रुपए। क्या इसी को हम कैपिटल बोलते हैं? कैपिटल क्या होती है? बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस का ओनर जो कुछ भी लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। 5 लाख और 6 लाख इन्होंने लगा दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है इनको हर साल के एंड में इस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना होगा? @ 10% पर एनम, वार्षिक। यानी कि हमें इनको हर साल कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 10%। बताओ ए को कितना ब्याज मिलेगा? 10% कितना होता है? 5 लाख का 10% कैलकुलेट करो, 50,000। 6 लाख का 10% 60,000। कैसे निकाला आपने? आपने ए की कैपिटल ली, कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, ठीक है? मल्टीप्लाई, आपने इस रेट को अप्लाई कर दिया 10%, 10/100, और मल्टीप्लाई यहां पर हम एक चीज और करते हैं, हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि 1 अप्रैल को उसने पैसे लगाए और हमारा साल खत्म कब हुआ है? हमारा साल खत्म हुआ है 31 मार्च 2022 को, ठीक है? तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो कब कैलकुलेट करते हैं? साल की स्टार्टिंग में या एंड में? एंड में। तो हमने इसकी पूंजी जो कैपिटल थी उसका यूज कितना लिया? अप्रैल से लेके मार्च तक हमने उसकी कैपिटल यूज ली, यानी पूरे 12 महीने। तो 12 महीने का हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 12/12, 12 महीने का। सपोज करो इसकी कैपिटल जून में लगाई इसने, जरूर थोड़ी हर बार साल के स्टार्टिंग में लगा दे, जून में लगाई। इस बार हमने इसकी कैपिटल कितनी यूज ली होगी? 10 महीने। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 10/12। बस समझ पा रहे हो? अगर मैंने जुलाई में कैपिटल लगाई तो 9/12। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब पैसा लगाया तब से लेकर साल के एंड तक कितने मंथ होते हैं उतना अपन इंटरेस्ट इसको पे करते हैं। जुलाई से अपन काउंट करेंगे यहां पर, तो कितने महीने हो गए? 9 महीने, 9 मंथ। तो कितना इंटरेस्ट पे करना है? 9 मंथ्स का। क्लियर? ये जो मेथड होता है ना, जो हम ये कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड बहुत सिंपल है, ठीक है? अगर सिर्फ पार्टनर एक बार पैसा लगाता है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वास्तव में क्या बिजनेस का ओनरशिप एक ही बार पैसा लगाता है क्या बिजनेस में? जरूरी नहीं है। वो साल के दौरान पैसा और लगा भी सकता है और पैसा निकाल भी सकता है। समझ में आया? उसने 1 जुलाई को पैसे लगा दिए, फिर उसके बाद पैसे और आए, नया नया बिजनेस था, फिर इसने 1 अगस्त को लगा दिए, फिर सितंबर में लगा दिए, फिर इसने दिसंबर में लगा दिए, फिर फरवरी में लगा दिए। इस तरीके से इसने 4 से 5 बार पैसा लगाया।
समझ रहे हो? तो हम ऐसे पॉइंट की कैलकुलेशन यहां पर करेंगे कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक से ज्यादा बार पैसा लगाता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक बार लगाएगा तो यही मेथड है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, अब बताओ यार ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। ये 5 लाख क्या है? कैपिटल। ये 5 लाख हो गई हमारी क्या? कैपिटल। मल्टीप्लाई ये 10% क्या है पता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, कितने प्रतिशत से उसको ब्याज मिल रहा है। तो कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 फिक्स होता है। 10% कैसे लिखते हैं? 10/100। 20% होता तो 20/100। और मल्टीप्लाई में अपन लिखते हैं ये जो है ना, ये क्या है? ये है टाइम पीरियड, कितने मंथ उसकी कैपिटल लगी हुई रही। 9 महीने तो 9, 10 महीने तो 10, 12 महीने तो 12, और अपॉन में फिक्स है 12। 3 महीने होते तो 3/12 लिखते हैं अपन, 3/12। 4 महीने होते तो 4/12। समझ गए? 10 मंथ है तो 10/12, तो 12 फिक्स है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है? सिंपल मेथड का। सिंपल मेथड बहुत सिंपल है, जो क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले ले लो आप पार्टनर की कैपिटल, मल्टीप्लाई रेट अप्लाई कर दो, रेट अपॉन 100, और मल्टीप्लाई में पीरियड अपॉन 12। समझ गए? मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12। ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास किसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सिंपल मेथड में। अगर हम प्रोडक्ट मेथड में बात करें तो यहां पर अपने को वास्तव में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में क्या क्या आएगा उसको समझना। यहां हम लेते हैं टोटल प्रोडक्ट, हिंदी में इसे बोलते हैं कुल गुणनफल। क्या बोलते हैं? कुल गुणनफल। मल्टीप्लाई, जैसे यहां रेट थी, कितना परसेंट ब्याज देना है, यहां पर भी रेट होती है, रेट अपॉन 100। रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। और मल्टीप्लाई यहां फिक्स है 1/12, 1/12 फिक्स। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया अपने को? सर रेट तो आ गई, ये आ गया, सर ये प्रोडक्ट क्या है? ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम एक टेबल बनाकर कैलकुलेट करते हैं। क्या बनाकर? टेबल। यानी हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी, जहां से अपन ये टोटल प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। ठीक है, और फिर वहां से हमें टोटल प्रोडक्ट पता चल जाएगा, और फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं। ये तो हमने अभी क्या किया? फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, इसको लिखने के बाद फर्स्ट वापस हेडिंग डाल दो, जल्दी करो, आज मुझे दोनों मेथड कंप्लीट करवाना है। अब हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल कैपिटल नहीं दे रखी होगी, एक पार्टनर साल के दौरान और पैसा लगाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कब होती है? हमेशा स्टार्टिंग में या एंड में? एंड में। स्टार्टिंग में क्या पहले दिन लगाते ही ब्याज ले लोगे क्या? पैसा लगाए नहीं, उससे पहले ला भी ब्याज निकाल। तो हम बोलिए कि भाग्य यहां से, बिजनेस ही बंद करना है, मिटा दूं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना अपने को, एक एग्जाम्पल बनाते हैं अपन। क्वेश्चन आपको किस तरीके से देगा वो आपको बताएगा डेट। क्या बताएगा? डेट। ठीक है, किस तारीख को किस पार्टनर ने एज कैपिटल, ए ने कितना पैसा लगाया, बी कैपिटल, बी ने कितना पैसा लगाया, और सी कैपिटल, सी ने कितना पैसा लगाया। क्या 3 पार्टनर हो सकते हैं? 2 से ज्यादा हो सकते हैं, और मैक्सिमम हमारी जो लिमिट है वो 150 की रहती है। कंपनी एक्ट कहता है, कंपनी एक्ट, कि हमारे पास 50 पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए। कौन सा एक्ट कहता है? कंपनी एक्ट। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं। ठीक है, इसलिए कंपनी एक्ट ने तो बोल दिया 50, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्रीय सरकार, वो कहती है कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 100। ठीक है, तो याद रखना कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट कहता है 50, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 100। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिर्फ कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, तो आंसर क्या दोगे? 100। क्या दोगे? 100। ठीक है, चलो। अब वैसे इसका क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वहां क्वेश्चन बहुत ही कम पूछते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट है। अब बात करते हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया सबने 1 जनवरी 2010 से बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। ए ने पैसा लगाया 5 लाख रुपीज, बी ने लगाए 2 लाख रुपीज,
और सी ने लगाए 1 लाख रुपीज। ठीक है, कैपिटल अलग अलग होगी, जो जितना पैसा लगाएगा वो उतना ब्याज लेगा उसके ऊपर। फिर 1 मार्च 2010 को बी ने 50,000 रुपीज और लगाए, सिर्फ बी ने, सी ने भी कुछ नहीं लगाया, ए ने भी कुछ नहीं लगाया। ठीक है, इस तरीके से आएगा वो क्वेश्चन। फिर हमने कहा 31 मई 2010। अच्छा, हमारा साल अगर जनवरी में स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा? दिसंबर। 2 अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, जनवरी से दिसंबर और अप्रैल टू मार्च। ठीक है, 31 मई को ए ने लगाए 30,000, बी ने लगाए 20,000 और सी ने कुछ नहीं लगाए। ठीक है, फिर 31 जुलाई 2010 इसने लगाए 50,000 और 30 नवंबर 2010 तीनों ने लगाए 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। क्वेश्चन कह रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो बताओ किस किस का इंटरेस्ट कैलकुलेट? 3 पार्टनर है, तीनों का करना पड़ेगा। क्वेश्चन कभी भी आपको मेथड्स के बारे में नहीं बताएगा। मेथड जो है वो आप सिंपल भी यूज ले सकते हो और प्रोडक्ट भी यूज ले सकते हो। क्वेश्चन कभी खुद बोल दे कि सिंपल मेथड से ही करना है तो सिंपल से करना है, क्वेश्चन बोल दे प्रोडक्ट से करना है तो प्रोडक्ट मेथड से करना है। अगर कुछ नहीं बोले तो हमेशा याद रखना हमें सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपल मेथड कहता है पहली चीज तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो एक एक पार्टनर को लोगे, पहले ए का पूरा कैलकुलेट कर लो, फिर बी का और फिर सी का। और जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, जितनी बार वो पैसे लगा रहा है, जितनी बार वो पैसे लगा रहा है, हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जितनी बार वो पैसे लगाएगा उतनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ए ने कितनी बार पैसे लगाए बिजनेस में? 3 बार, तो 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, मैं सिर्फ ए का करवाऊंगा, बी और सी का आपको होमवर्क दूंगा, समझ गए ना? तो अब अपन करते हैं सोल्व। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका? ए का। ठीक है, किस मेथड से कर रहा हूं? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, साधारण। फॉर्मूला भूल गया हूं मैं, याद दिलाओ मोनिका, क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन, हर जगह 100 नहीं, यहाँ परसेंटेज थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ अब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और जब टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां क्या आता है? 12। ठीक है, अब बताओ ए ने सबसे पहले 1 जनवरी को, हम ये कैलकुलेट कब करें पता है? हम करें साल के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर 2010 खत्म होगा 31 दिसंबर को। अब हमें क्या करना है, जब उसने पैसे लगाए तब पहले एक एक करके वैल्यू उठाते हैं। पहले 5 लाख पे कैलकुलेट करूंगा, फिर उसने 30,000 और लगाए, इस पे भी ब्याज, फिर उसने 10,000 और लगाए, इस पे भी ब्याज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पैसे लगाए 5 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। मल्टीप्लाई रेट कितनी है में? 12%, तो 12/100। मल्टीप्लाई पीरियड जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है? जिस दिन पैसे लगाए हैं उस दिन से लेकर साल की लास्ट डे तक कितने मंथ होते हैं? जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं, यानी इसने इसका पैसा पूरे 12 महीने हमारे पास पड़ा रहा, तो 12 महीने का लेगा, तो मल्टीप्लाई 12/12। आया समझ में? कितना आ जाएगा? 60,000। क्या ये सिर्फ 60,000 ही लेगा? ये इसने और भी पैसे लगाए हैं, और भी तो लगाए हैं, तो ब्याज उस पर भी तो लेगा। तो अब जितनी बार पैसे लगा रहा है ना, जोड़ते जाओ। प्लस 30,000 और लगाए, इस बार कैपिटल कितनी हो गई? 30,000, 30,000। मल्टीप्लाई रेट तो अभी भी 12% ही रहेगी, मल्टीप्लाई पीरियड चेंज हो जाएगा। इसने पैसे लगाए मई में, अच्छा मई में भी कब लगाएं? लास्ट डे को, तो क्या मई का ब्याज दूंगा मैं इसको? मई का तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो सीधा आ जाओ जून पे, जून से लेके दिसंबर
कितने मंथ हुए? 7 महीने, यानी 7/12। ठीक है, कितने? 2100। फिर इसने और कब लगाए? 30 नवंबर को। वापस क्या करूंगा? ऐड अगेन 10,000 के ऊपर कितना परसेंट? 12% मल्टीप्लाई। अब लगाए नवंबर में। क्या नवंबर का इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। तो किसका इंटरेस्ट मिलेगा? सिर्फ दिसंबर, यानी दिसंबर से आगे नहीं जाना है। ऐसा नहीं 20-40 साल का एक साथ दे दो। 1/12, 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 गए, 100 × 1 100। तो इसका टोटल इंटरेस्ट आया है 62,200। सिंपल। इसी तरीके से बी का कैलकुलेट करना है, इसी तरीके से सी का कैलकुलेट करना है। इजी है, छापो फटाफट बी और सी होमवर्क। अब देखो, अभी तक तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा था कि पार्टनर पैसा लगा रहे हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है पार्टनर पैसा निकाल भी तो सकते हैं बिजनेस से? हो सकता है, यानी कि कैपिटल भी दे रखी है और साथ में ड्राइंग भी दे रखी है। क्या होता है ड्राइंग? बिजनेस का ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग, हिंदी में आहरण। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 30,000 निकाल लिए। अच्छा, निकाल लिए मतलब ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है हमारे अकाउंट्स में? माइनस। ठीक है, माइनस का मतलब इसने लगाया नहीं, इस बार निकालें। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, इस केस में अगर क्वेश्चन आपसे कहे आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ा? इस बार पैसे लगा नहीं रहा है, लगा भी रहा है और निकाल भी रहा है। तो हमें क्या करना है? अगेन मैं सिर्फ ए का कराऊंगा, बी और सी आपको घर पे करना है। ठीक है, अब अपन टाइम के हिसाब से चलेंगे। तो फर्स्ट वाला तो 5 लाख ठीक है। ठीक है, अब इनको मैं एक बार हटा रहा हूं वापस। है क्या कह रहे हो? समझो, सबसे पहले क्या लेने हैं? 5 लाख रुपीस। ठीक है, 5 लाख पर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से चलो। 5 लाख 12%, पूरे 12 महीने हो रहे हैं। 12 महीने का कितना हो गया? 60,000। फिर मैं करूंगा प्लस। अच्छा एक मिनट, अब इस बार प्लस नहीं होगा, इस बार होगा माइनस। बताओ क्यों? और पैसे लगा रहा था तो और ब्याज ले रहा था, जब पैसे निकाल ली तो माइनस भी होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलो। 5 लाख को आपने 12 महीने का कैसे लगाया? क्यों? तीसरे महीने पैसे निकाल तो लिए, माइनस देखो, इसके 2 मेथड है। जो आप सोच रहे हो ना वो दूसरा वाला मेथड है, वो भी मैं समझाऊंगा। उसी से मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और जो आंसर इसका आएगा वो आने वाला है। ठीक है, पहले मेरा मेथड समझो, ये इजी है। और जो आप सोच रहे हो ना वहां दिमाग लगाना पड़ता है, समझ रहे हो? और जहां दिमाग लगाने की बात आती है तो सब बच्चे नहीं लगा पाएंगे, 1-2 बच्चे दिमाग लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट उसको इजीली कर ले। इस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अभी जो आप बोल रहे हो ना वो भी सोल्व करके बताता हूं। तो फर्स्ट तो आ जाओ वापस, क्या करना है? 5 लाख लो, 12%, 12 मंथ का कितना हो गया? 60,000। फिर इसने पैसे निकाले तो माइनस कर दो। कितना? 30,000 निकाले। इस बार कैपिटल को ही अपन को क्या मान लेना? ड्राइंग को अपने को क्या मान लेना? कैपिटल। लगा रहा है तो कैपिटल बन रही है, निकाल रहा है तो ड्राइंग हो रही है। कितने पैसे? 30,000। 30,000 का अगेन रेट तो यही है 12%। मल्टीप्लाई, कब निकाले इसने पैसे? 1 मार्च को। कब निकाले? मार्च को। अगेन मार्च से लेके साल के लास्ट डेट तक कितने मंथ होते हैं? 10 मंथ्स। ठीक है, 10/12 समझ गए? 3,000, 3,000। क्लियर? इसको लिखूंगा मैं ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि पैसा निकाल रहा है। समझ पा रहे हो? फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसने पैसे लगाए तो इस बार क्या करूंगा? वापस ऐड करूंगा, है ना? कितने? 30,000 लगाए, 30,000 उसका 12%, तो रेट तो फिक्स है ना, 12% ही होगी। मल्टीप्लाई, इस बार मंथ कितने आएंगे? कहां से काउंट करूं? क्या मई का ब्याज दूंगा? नहीं देंगे। किसका देना है? जून। जून से लेकर कहां तक? दिसंबर तक। कितने हुए? 7 महीने। मल्टीप्लाई 7/12, 2,100 रुपए, 2,100। ठीक है, फिर आगे आते हैं 5,000 लगाए कि निकाले तो करो माइनस। सिंपल है, पैसे लगा रहे तो जोड़ते जाओ, निकाल रहा है तो लेस करते जाओ। कितने निकाले? 5,000, 5,000 का
12% मल्टीप्लाई कब निकालें? जुलाई के एंड में। तो जुलाई तो काउंट ही नहीं करना, कहां जाएंगे? अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। 5/12 कितने हो गए? 250, 250। ठीक है, फिर आएंगे आगे। अच्छा, ये क्या करेंगे? माइनस में लिखना है, निकाले इसने, फिर वापस लगाए, वापस करो ऐड। 10,000, 10,000, 10,000 का 12% मल्टीप्लाई कब लगाए? नवंबर के एंड में। तो नवंबर का इंटरेस्ट नहीं होगा, सीधा दिसंबर 1 महीने का 1/12 कितने? 100 रुपीज। क्या फर्क है इसमें और पहले जो हमने किया? पहले सिर्फ पैसा लगा रहा था, तो जितनी बार लगाए उतनी बार जोड़ा हमने। यहां पर कभी लगा रहा है, कभी निकाल रहा है। ठीक है, तो निकाल रहा है तो लेस करते जाओ, लगा रहा है तो ऐड करते जाओ। ठीक है, कितना आया? कैलकुलेट करो। 60 - 3,000 + 2100 - 250 and + 100 58,950 58,950। ठीक है, सब बच्चों को इसी मेथड से करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, देवेश जी ने कहा सर पॉइंट समझना। ठीक है, और जिनको ये इजीली लग रहा है, समझ में आ रहा है, जिनको सिर्फ दिमाग लगाना वही समझना, बाकी सब कान बंद कर लेना बोली। ठीक है, सुनो, देवेश जी ने कहा सर आपने इस 5 लाख पर पूरे साल का ब्याज दे दिया 12 महीने का। क्या वास्तव में 5 लाख पूरे साल यूज आए? क्या नहीं आए? बात तो सही है। तो इनके कहने का मतलब ये है सर एक काम करो, इस 5 लाख पर जनवरी से लेके जब तक नेक्स्ट पैसा नहीं लगा तब तक का ब्याज ले लो। हमने कहा ठीक है, दिमाग लगाना। तो आपको नहीं तब 5 लाख रुपए हमारे लगे हुए रहे, बताओ कब तक? 5 लाख लगे हुए जनवरी और फरवरी, 1 मार्च में चेंज हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस ऐसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल मेथड है। मैं 5 लाख का कितना परसेंट? अगेन 12%, 12% इंटू कितने महीने का? 2 महीने का ब्याज लूंगा। ठीक है, अभी मैं समझना इसको। ठीक है, फिर इसने क्या किया? पैसे निकाल लिए। तो अब मुझे बताओ इसके बाद इसका पैसा कितना हो गया? पहले 5 लाख थे, 30,000 इसके निकाल लिए, मतलब कम हो गए। अब इसके पैसे बचे 4,70,000। तो अब अगले जो पैसे लगे हुए रहेंगे वो 4,70,000 लगे रहेंगे। तो यहां प्लस माइनस नहीं होगा, जितना पैसा जितने टाइम तक लगा हुआ है उतनी आप कैलकुलेशन करते जाओ। ठीक है, 4,70,000 बताओ कब तक रहेंगे? जब तक नेक्स्ट कुछ कमियां वृद्धि नहीं होती है ना। मार्च में रहेगा, मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने। तो इंटू 12% इंटू 3/12, ये सब जुड़ता जाएगा। जितने महीने तक जितनी पूंजी लगी हुई वो जोड़ते जाओ, इसमें आप लेस नहीं होता है कुछ, इसमें सब जुड़ेगा ही जुड़ेगा। फिर क्या होगा? इसके बाद इसने मई में क्या किया? 30,000 और लगाए, तो इसकी कैपिटल वापस बढ़ गई है। कितनी हो गई वापस? 5 लाख। आ रहा है समझ में? फिर इसकी कैपिटल हो गई 5 लाख, जिसका 12% इंटू ये 5 लाख अब यहां तक लगे हुए रहेंगे जुलाई तक, यानी कि मई तो छोड़ो, जून और जुलाई 2 महीने, तो 2 महीने का इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो? फिर इसने क्या किया? जुलाई में 5,000 रुपए निकाल लिए, तो अब इसकी वापस कैपिटल हो चुकी है 4,95,000, जिसका 12% ब्याज दूंगा। कब तक? जब तक अगला पैसा नहीं लगा हुआ हो। अच्छा, अगला पैसा कब लगा? नवंबर। तो ये जो पैसे हैं 495 ये नवंबर तक चलेंगे। कहां से? जुलाई से। अच्छा, जुलाई तो खत्म हो चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का। तो 4 महीने का ब्याज दे दो इतने अमाउंट के ऊपर। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितना पैसा जितने टाइम तक रहेगा ना उस पर ब्याज देते जाओ। मेरे हिसाब से ये खोपड़ी खपाने वाला काम है, नहीं लगता आपको? सीधा काउंट करो ना, कहां दिक्कत है? इसके ऊपर यहां से लास्ट डेट तक कितने मंथ हुए, फिर माइनस हुआ तो घटाते जाओ। ये इजी मेथड है। ठीक है, अच्छा, और अभी देखना दोनों में सेम टू सेम आएगा। ठीक है, करते हैं आगे। फिर क्या हुआ? फिर इसने 10,000 और लगा दी, तो इस बार मेरी अब कैपिटल कितनी हो गई? 5,05,000। ठीक है, मल्टीपल %। और ये पैसा कितने महीने लगा हुआ रहा? सिर्फ दिसंबर, यानी 1/12। अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपन। सबसे फर्स्ट 5 लाख का 12% 12/12 10,000। ठीक है, फिर 470 का 12% इंटू 3/12 14,100। फिर 5 लाख का 12% इंटू 2/12 10,000। ठीक है, फिर 495 का 4/12
19,800, ठीक है। और फिर 5,05,000 का 12% इंटू 1/12, 505, टोटल 10 प्लस 14,100 प्लस 10 प्लस 19,800 प्लस 5050, 58,950। सेम है, सेम आएगा। यहां दिमाग लगता है, तो एग्जाम में हर एक पॉइंट पे अगर अपन दिमाग लगाने बैठ गए तो बेटा 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ट्राई यही करना, अकाउंटेंसी में इजी से इजी तरीका क्या है, और मैं आपको अकाउंटेंसी का इजी से इजी तरीका यहां पर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको करना ऐसे ही, उसकी तरफ ध्यान ना दें, ये अपवादजनक स्थिति है। और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो ऐसे किए हुए हैं, हमें ऐसे नहीं करने, हमें ऐसे करने, क्लियर। हमें आंसर चाहिए इजी तरीके से, छापो फटाफट। सर बी और सी तो हम होमवर्क करेंगे, ठीक है बेटा। अब इधर प्रोडक्ट मेथड जो है, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बोला था कि मेथड आपको नहीं बताएगा क्वेश्चन, अगर बोलता तो हम उस मेथड से कर लेंगे, मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को अब मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट मेथड में कन्वर्ट, कि अगर इसी को हम प्रोडक्ट मेथड से करें तो क्या होगा, तो हमें एक टेबल बना, क्या करनी है, टेबल बनानी है। यानी क्वेश्चन सेम यही है आपके पास। एग्जाम में इतना लेंदी आएगा एग्जाम मैक्सिमम ए की 1 या 2 आएगी, बी की 1 आई है ना, सी की 1 या 2 आ सकती है। बट मैं ट्राई करूंगा जब भी क्वेश्चन कराऊं लेंथी कराऊं, क्योंकि हमें यहाँ इजी चीज नहीं करनी है। टफ से टफ पढ़ो ताकि एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आए हाथ चलने चाहिए हमारे। वहां 2 मिनट भी अगर रुक गए आप सोचने के लिए भी, मान लो एक क्वेश्चन छूट गया, सोचने का टाइम ही नहीं देना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर दिमाग से आए। ऐसा तभी होगा जब आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड से जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, हमें एक टेबल बनानी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है टेबल का। क्या फॉर्मेट है टेबल का, सबसे फर्स्ट हमें यहां लिखनी होती है डेट। क्या लिखनी होती है मोहित, क्या लिखनी होती है, डेट, ठीक है। एक बार जगाना पड़ता ना बच्चे को। यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल के कॉलम, जितने पार्टनर है उतने यहां कॉलम कैपिटल के, ए है तो ए, बी और सी, ठीक है। ये हो गई तीनों की क्या, कैपिटल। यहां पर हम लिखते हैं पीरियड का कॉलम, वही पीरियड जैसे यहां करे थे, यहां से यहां तक कितने मंथ होते हैं वो यहां लिखना, ठीक है। और लास्ट वाला एक कॉलम होता है प्रोडक्ट का। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है था आपको प्रोडक्ट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड का, वहां पर टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो 1/12 सिंपल है, रेट क्वेश्चन दे देगा तो हमें निकालना है क्या, और प्रोडक्ट यहां से निकलेगा। प्रोडक्ट भी कितने, जितने पार्टनर उतने प्रोडक्ट के कॉलम, बस समझ गए। इजी है ये, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां तक तो हमें एज इट इज क्वेश्चन ही छापना है। कैसे, 1 जनवरी 2010, फिर 1 मार्च, फिर 31 मई 10, क्या हुआ, हाँ, फिर 31 जुलाई 10, फिर 30/11 कैपिटल ए की 5 लाख, फिर 30,000 माइनस की, यहां पर भी माइनस लिखना है, फिर 30,000, फिर 5,000, फिर 10,000, ठीक है। फिर आ जाओ बी पे, 2 लाख, 50,000, 20,000, 5,000, 10,000। फिर सी के 1 लाख, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 5,000 माइनस 50,000 एंड 10,000, ठीक है भाई। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पीरियड काउंट करना है। पीरियड जब आप लिखते हो उसके जस्ट नीचे लिखा करो लास्ट डेट, जब हम अकाउंट्स बनाते अपने। साल की लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2010। अब क्या करना है, जब पैसा लगाया या निकाला, ठीक है, यहां से यहां तक कितने मंथ हो रहे हैं पीरियड में लिख दो। जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने होते हैं, 12। फिर मार्च से लेके दिसंबर तक 10 महीने, 10, ठीक है। फिर मई से लेके, अच्छा मई काउंट नहीं होगा, जून पे आ जाओ, जून से दिसंबर 7 महीने। फिर अच्छा जुलाई नहीं, अगस्त, क्योंकि जुलाई काउंट नहीं करेंगे, अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने।
1 महीना। क्लियर? अब क्या करना है, प्रोडक्ट का हिंदी में मालूम है आपको, गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो 5 लाख इंटू 60 लाख, लिख दो 60 लाख। ठीक है? 30,000 इंटू 10 3 लाख, 3 लाख। अब वो माइनस है तो यहां पर भी माइनस, समझ रहे हो? 30,000 इंटू 7 2 लाख 10,000 पॉजिटिव। 5,000 इंटू 5 25,000 माइनस, समझे? 10,000 इंटू 1 10,000। कोई दिक्कत यहां तक? अब इस पूरे की जो टोटल होती है वो टोटल प्रोडक्ट है। हम मेथड में जितनी बार पैसा लगा था उतनी बार कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में वन टाइम में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, एक बार में ही। ठीक है? कोई बार बार नहीं करना, क्योंकि हमने पूरी यहां पर पूरी टेबल में कर रखी है। ठीक है? अगेन अब बी में आते हैं। 2 लाख इंटू 12 24 लाख 24 लाख, समझे? 50,000 इंटू 10 5। ठीक है? 20,000 इंटू 7 1 लाख 40,000 140। 5,000 इंटू 5 25,000 का, और 10,000 इंटू 1 10,000। सर सीखा तो हम करेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इनके करनी है टोटल। 60 लाख माइनस प्लस 210 माइनस 25 एंड प्लस 10 58 लाख 95,000। 24 लाख प्लस 5 लाख प्लस 140 माइनस 5 प्लस 10। ये चालू है क्या? 30,25,000। ठीक है? और सी का अब आप कैलकुलेट कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमें निकालना है कैपिटल किसका, ए का, बी का, सी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो मैं थोड़ा वहां ऊपर लिखवा देता हूं। ठीक है? इसका सॉल्यूशन कैपिटल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है? ये फॉर्मूला है। इसके बेस पे ए का और बी का निकालता हूं, सी का आप घर पे करेंगे। बताओ ए का टोटल प्रोडक्ट कितना है, ये रहा। क्या लिखूं, 58 लाख 95,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी थी 12%, मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई फिक्स है 1/12। सर ये 1/12 क्यों आया, क्योंकि देखो ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑलरेडी मंथ से मल्टीप्लाई होके आया है, इसलिए अपन वहां फिक्स करते हैं 1/12। ठीक है? सोल्व करोगे तो अपने आएगा 58,950। अब जरा सिंपल मेथड में देखो तो क्या आया, चाहे आप सिंपल मेथड से करो या प्रोडक्ट मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। नहीं, ये ज्यादा इजी है यहाँ के साथ। अगर यहाँ पर आपको 50 वैल्यू दे दे तो क्या करोगे, वहां 50 बार कैलकुलेट करोगे, बेटर है टेबल बनाओ। ठीक है? अच्छा बी का बताओ, 30 लाख 25,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 1/12 तो कितना आ जाएगा 30,250। अब आप सिंपल मेथड से जब कैलकुलेट करोगे यही आना चाहिए। सी का कर लोगे। अब क्या करना आपको, फर्स्ट स्टेप ये उतारना है, सेकंड स्टेप इसका करना है सॉल्यूशन, और थर्ड स्टेप आपको ये करना है। अब आप चाहो तो इसकी फोटो लेके ग्रुप में डाल दो, या उतारना चाहो तो वैसे उतार ही लो, वैसे बारिश भी आ रही है, उतारोगे तो ज्यादा बेटर होगा। या आप इसको ऐसे लिखो कि आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं पड़े, इसमें लिख दो कि अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही प्रोडक्ट मेथड से किया जाए बस, तो फिर सीधा सॉल्यूशन ही करना है। ये तो लिखा हुआ है आपके, ये तो लिखा हुआ है ना। हाँ कब अभी रुका है।